लेकिन क्या उसका ना पार्ट तो बनाओ ना। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर तक बात समझ आ गई, इधर तक बात समझ आ गई है जी। 1.5 घंटे से ऊपर नहीं पार्ट जाने देना कोई। अच्छा अब इधर देखना, अब इधर देखना प्यारे दोस्तों, अब इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एसिड। कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा, किसका? एसिड का। एसिड को कम करना। क्या करना बच्चों? इसका ताल्लुक भी एसिड, इन दोनों का ताल्लुक भी किसके साथ है? लेकिन इन्होंने एसिड को कम करना है। ये देखो एसिड की नेचर क्या होती है? डेबिट ना। ये दोनों किस साइड पे आ रहे हैं? 918। अच्छा ठीक है, ठीक भाई, समझ आ गई, ठीक है ना। रिसीवेबल के लेजर्स, एसओएफपी करंट एसिड बच्चों। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों, ये क्या है बोलो? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट, ये क्या है? इधर देखो, ये है टेंजिबल एसेट्स। क्या है बच्चों? आप सुनना जरा, ये जो टेंजिबल एसेट्स है ना एट कॉस्ट, इनकी कॉस्ट कितनी है? 28। इसने 918 ने इसको क्या करना है? एसओएफपी में नेट करके लिखेंगे आप। डन है ना? इसका ताल्लुक किसके साथ है बच्चों? डन है। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव, ये असल में इनकम है। क्या है? असल में ना जितना इंटरेस्ट मिला बच्चों, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम। अगर कोई और बात हुई इंटरेस्ट के बारे में तो नीचे जाके पढ़ लेंगे। ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में, अदर इनकम। ठीक है बच्चों। ये इशूड शेयर कैपिटल क्या है? एसओ। बच्चों लोन क्या है? एसओ। पेटेंट ये क्या होता है बच्चों? इंटेंजिबल, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। इससे फायदा हमें नॉर्मली एक साथ ये होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है बच्चों? सॉफ्टवेयर या कोई लाइसेंस, कोई ट्रेडमार्क, कोई ब्रांड नेम, जिसको हमें गवर्नमेंट, जिसे हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। कितनी देर के लिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल। इससे सुजात में जो हमें बेनिफिट मिलता है वो नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए मिलता है बच्चों। तो ये जो 5 है ना, ये 26 को के साथ नेट होगा। क्या होगा? ये इसका कॉन्ट्रा है। क्या है प्यारे दोस्तों? डन है ना? डन जी। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको भी बताया था बच्चों। अच्छा ये भी, हाँ रिटेन, ये भी एसओएफ, ये भी बच्चों। परचेजेस बताएं, शाबाश। प्रॉफिट एंड लॉस, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है प्यारे दोस्तों? हमारे साल का एंड है प्यारे दोस्तों। क्या? नहीं, हमारे साल का एंड देखो क्या, 31 दिसंबर 15। ये क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों। ये कहां जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई? डन। इधर तक कोई मसला? बाकी चीजें बाद में पढ़ते हैं, पहले ये बता दो जरा। इधर देखो बच्चों, अब इनको ना हम बनाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट्स। क्या बनाएंगे? फिर अदर इंफॉर्मेशन भी होती है ट्रायल में, जो जो मसले होते हैं वो अदर इंफॉर्मेशन में बताए होते हैं। डन है ना जी। सबसे पहले एडमिन एक्सपेंस बताएं कितना बच्चों? ये एंडिंग पॉइंट्स ना भी बनाएं, अगर कोई चेंज हुई तो फिर चेंज करना आसान होगा ना, प्लस माइनस इधर ही कर देंगे, फिर एंड पे लिखेंगे जी। ना हुआ तो ठीक है। बताएं कितना जी एडमिन? ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रेपरेशन ऑफ, ट्रायल बैलेंस एक स्टार्टिंग पॉइंट। भाई आप नोट ही नहीं कर रहे, आप नोट नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना जी। अच्छा जी, नहीं नहीं, किधर है फॉर्मेट, किधर बनाया आपने? अच्छा, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रेपरेशन ऑफ, ट्रायल होगा तो प्रेपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट किया जा सकता है। कितना है? आगे हिम्मत से बताते जाओ, आप थोड़ी हिम्मत करनी है बच्चों। बताओ बैंक, बैंक किधर जाएगा बच्चों? कितने से? अच्छा 1 मिनट देना, ये जरा आसान कर लें भाई। ये एक मिनट देना, 1 मिनट देना। ये ना एंडिंग पॉइंट भाई, अदर इंफॉर्मेशन भी ट्रायल में है। क्या है? जब अदर इंफॉर्मेशन ट्रायल में होती है इसका मतलब ट्रायल में ना कोई मसला हो सकता है। इन्वेंट्रीज कहता काउंटिंग पीरियड के एंड पे इतनी है। इन्वेंट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर नहीं आ रहा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर, जो चीज ट्रायल के अंदर नहीं आती उसकी हमें डबल एंट्री करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इसका मतलब है स्टॉक में मसला है। क्या है? करंट टैक्स ऑफ 75 मिलियन इज टू बी एक्यूरेट। कहता एक्यूरेट का मतलब होता है पेएबल। क्या मतलब होता है बच्चों? मैं एंट्री कर देता हूं बच्चों, डेबिट और प्यारे दोस्तों क्रेडिट। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना, स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा। स्टॉक आपका क्या होता है? एसेट। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। कितना? 127। ये डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या मैंने किया मैं समझाता हूं बच्चों आपको। इधर देखें,
आपने चीजें खरीदी बच्चों 10,000 की, मिसाल दे रहा हूं ना, परचेजेस की कितनी बच्चों, 10,000। मिसाल दे रहा हूं, उसमें से ये चीजें बच गई। जब आपने चीजें परचेज की, आपने कहा, तब आपकी नीयत थी सारी बिक जाएंगी ना, इसीलिए तो खरीदी। परचेजेस डेबिट और पेएबल या कैश, इतनी चीजें बच गई। क्या ये हमने अपने वाले साल में बेची? नहीं। इनसे हमें बेनिफिट मिलेगा, विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, और नियर फ्यूचर में बच्चों 5 साल तक नहीं अपने पास रखनी, बेच देनी है फौरन अगले काउंटिंग पीरियड में। तो बच्चों तो कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल के, एक्सपेंस से निकाल के कहां ट्रांसफर करो? स्टॉक में। कहां? एसेट में। कहां बच्चों? एसेट को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? डन है? और डन है बच्चों। स्टॉक डेबिट, एसेट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एक और स्टोरी सुन लो बच्चों प्यारे भाई। ये जो हमारे पास जो स्टॉक होता है ना क्लोजिंग, ये हम साथ साथ अपडेट नहीं कर रहे होते। जैसे ही काउंटिंग पीरियड का एंड आता, हम चीजों को फिजिकली जाकर काउंट करते हैं। क्या करते हैं? और देखते हैं जी किस किस रेट पे ये पड़ी हुई हैं। तो प्यारे दोस्तों, जाके जब टोटल गिना अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, फिर हमने फिजिकली चीजों को स्टॉक, उसे कहते हैं स्टॉक काउंट करना। क्या करना बच्चों? जाके देखा तो इतने की चीजें अभी हमारे पास फिजिकली पड़ी थी, इसको हमने अभी तक एडजस्ट नहीं किया, अब एडजस्टमेंट करनी है। स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल, डन है बच्चों। एक्सपेंस कम करो। क्या करो? कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेज आ रही है ना, उसमें ये 127 भी शामिल है, इसको कम कर दो। क्या कर दो बच्चों? एक्सपेंस में कमी क्रेडिट, और एसेट का बढ़ना डेबिट। आगे टैक्स एक्सपेंस है बच्चों, टैक्स एक्सपेंस डेबिट। क्या प्यारे दोस्तों? और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? जी, टैक्स पेएबल क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों? टैक्स पेएबल कितना प्यारे भाई? डन है बच्चों? और डन है? डन है बच्चों? ठीक है। अच्छा, आगे क्या था? लोन इज रीपेएबल। लोन देखें जरा, ट्रायल के अंदर लोन आ रहा है लॉन्ग टर्म, देखें जरा कितने का आ रहा है 400 का बच्चों, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 18 का लोन आ रहा है, कितने का आ रहा है बच्चों? कहता रीपेएबल, वापस करना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 3। कहता मैंने ना 3 किस्तें बनानी है इसकी, तो एक किस्त कितने की बनी बच्चों? 6 की, और अगले 3 साल के अंदर अंदर वापस करना है। ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? एक नहीं, इस साल नहीं, ये तो साल के एंड पे खड़े हैं, ये तो 31 दिसंबर 15 के एंड पे खड़े हो। कहता एक मैंने करना है 31 दिसंबर 16 पे, बाकी एक 17 और एक 18, जो तो 16 के, जो तो अगले साल के अंदर अंदर 16 तक पे करना, वो करंट लायबिलिटी, और बाकी 2 किस्तें नहीं। समझे आप? टाइमलाइन बनानी पड़ेगी ना, क्यों ना बनाओ जी बच्चों। इधर देखो जी, 31 दिसंबर 15 के एंड पे खड़े हैं, लायबिलिटी कितनी है? 18, 16, 17 और इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों भाई, जो तो इस साल तक पे करना वो करंट लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? और जो येलो वाला और जो आगे चला गया वो क्या है? आप मेरी बात नहीं समझे बच्चों, नहीं समझे ना? नहीं समझे, फिर सुनो। 18 मिलियन इधर लोन है बच्चों हमारे पास, ट्रायल के अंदर आ रहा। कहता मैंने 3 किस्तें करनी है, तो 18 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ? कहता एक किस्त मैंने पे करनी है अगले साल, यानी इस साल तक ना, ये 6 चला गया तो कितना रह गया? ये 12 बच्चों आपकी क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है बच्चों? और ये 6 क्या है बच्चों? नहीं समझे? ओके, उर्दू में लिख लो अपने पास, लिखो लिखो। एक इंस्टॉलमेंट 6 मिलियन की है, बोलो ना। एक इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट कितने मिलियन की है? एक इंस्टॉलमेंट 6 मिलियन की। आगे लिखें, और वो एक इंस्टॉलमेंट हमने अगले साल के एंड तक पे करनी है, और वो एक इंस्टॉलमेंट हमने, बोलो ना, और वो एक इंस्टॉलमेंट हमने अगले 1 साल के एंड तक, बोलो, पे करनी है। क्या करनी है प्यारे दोस्तों? पे करनी है। डन है बच्चों? और ठीक है जी। और जो बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमने
वो हमने अगले 1 साल के बाद जाकर पे करनी है, और जो बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमने, बोलो, वो हमने अगले साल के बाद जाके पे करनी है। लफ्ज वो लिखने हैं जो लिखवा रहा हूं, लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं जी। मैं जब उसे जी आगे नहीं सुनाना, अजीब सी बात हो जाएगी वरना। जी आगे क्या लिखवाया? अगले साल के बाद अगली 2 इंस्टॉलमेंट्स हमने अगले 1 साल के बाद जाके पे करनी है। और ब्रैकेट में लिख लो ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ब्रैकेट में लिखना। ये क्या है बोलो? ये क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन करंट लायबिलिटी। ये क्या है प्यारे दोस्तों? नहीं समझे ना? आई समझ? दे ओके, डन है जी। चलो इसकी कोई, इसे कहते हैं रिक्लासिफाई करना। लोन को वैसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नॉन करंट में से 6 निकाल के करंट में ले जाएंगे। अच्छा अब देखो इधर, अब ये सारी चीजें पढ़ ली। पहले ट्रायल था, ट्रायल से हमने स्टार्टिंग पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। अब मैंने अदर इंफॉर्मेशन भी पढ़ ली। मैंने कहा यार असल में मसला ये है, अदर इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूं, जिस चीज के बारे में तो कोई एडजस्टमेंट है ठीक है, उसको फाइनल नहीं करते, बाकी सारी चीजें तो लिख देते हैं ना। क्या ख्याल है बच्चों? अब जरा एम्बिग्विटी नहीं रही हमें। अच्छा अब इधर आओ जरा। अब ना मुझे पता है टैक्स के बारे में मसला है। किसके बारे में मसला बच्चों? ये टैक्स में मसला है। किस में मसला है? टैक्स में। और ये स्टॉक में मसला है। किस में मसला है? ये जो हमने वर्किंग की थी, मेरा ख्याल है की है बच्चों के नहीं? वर्किंग 1 नहीं की हमने? लो वर्किंग 1 कर लेंगे बच्चों, वर्किंग 1 करेंगे प्यारे भाई। वर्किंग नंबर 1 किस चीज की भला? कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस बोलो कैरीज इन माइनस वो परचेज रिटर्न इधर ही आ जाएगी ना, नेट कर लेंगे। डन जी। ओ भाई ठीक है गुड्डू, नहीं समझे ना? और समझ गए? अच्छा ठीक है जी। इस क्लोथिंग स्टॉक में मसला होगा, क्या होगा बच्चों? इधर से निकलेगा और कहां जाके ऐड होगा? याद रखना बच्चों, कहां जाके ऐड होगा? मैं लिख देता हूं भाई, फिर याद ना भूल जाए कहीं। ठीक है ना भाई? सही है, ठीक है। अब तरतीब से ना जरा मुझे लिखवाते जाओ जरा जी। इधर ना एडमिन था, एडमिन में कोई एडजस्टमेंट? यही हमारा जवाब है बच्चों। और भी एक चीज लिखी थी मैंने जी, 89 लिखा था ना बैंक में। चलो बच्चों आगे जल्दी से लिखवाते जाओ, पढ़ो ट्रायल बच्चों। आगे क्या है? एक कैश कह रहे, एक पेएबल कह रहे। ओए मरो, पहले कैश है बेवकूफो जी। कैश एसेट है बच्चों, कितना है? अच्छा 2, इजी ना ले मिलियन है जी। 2 मिलियन, हाँ जी। चलो अब जरा आपको एहसास होगा। आगे भाई बताओ क्या है? पेएबल लेजर, ये करंट लायबिलिटी में आएगा। बस पेएबल्स लिख दो यार, लेजर नहीं लिखना, बस पेएबल्स। क्या कितना कितना जी नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इधर देखो, इधर एक आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड नॉन करंट एसेट में, एक तो ये आएगा, और दूसरा जो पेटेंट है। क्या है? पेटेंट होता क्या है? वो तो मुझे भी पता है ना, होता क्या है? ये राइट होता है बच्चों, पेटेंट राइट को कहते हैं। राइट होता है बच्चों, सही है। ये कोई क्या उसका नाम है, कोई इख्तियार, कोई राइट, कोई नेम, सही है बच्चों। इस तरह की चीज बच्चों, आपको इजाजतनामा है, ठीक है बच्चों जी। पेटेंट। अब सबसे पहले हमें ना इसकी कॉस्ट नहीं पता, कोई मसला नहीं, आपने ना तरतीब सीखनी है। आपने बिला वजह नहीं है बाकी के कॉस्ट लिखने लग पड़ना, कॉस्ट तरतीब से आ जाएगी। इसमें से माइनस कर दें जो जवाब आया, क्या करना है? पेटेंट की अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी है?
वो खुद ही आ जाएगा जवाब, अभी वेट करें, तरतीब नहीं छेड़नी आपने, ताकि ना हमारा 100% सही चीजें हो जाए इंशाल्लाह। फिर आप आगे जाएंगे, फिर पीछे से भूल जाएंगे बच्चों, टिक लगाते जाएं जो जो होता जा रहा है। ठीक है चांद, आगे अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, एज्यूम कर लो कॉस्ट आ गई, माइनस इसमें से क्या करना है, कॉन्ट्रा एसेट। डन है बच्चों। इधर ना एक मिनट माजरत, मैं ना एक चीज भूल गया हूं लिखना, इधर हमेशा बुक वैल्यू आएगी, क्या आएगी बच्चों, बुक वैल्यू। अब वो बुक वैल्यू क्या होती है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमें समझ आती जाएगी, किताबों में चीज कितने की आ रही है। इधर भी क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, पेटेंट की भी क्या आएगी बोलो, ठीक है चांद जी। डन है जी बच्चों। जी प्यारे दोस्तों बताएं क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी है, 91 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। आगे बोलो, रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट्स है ना, कितने आ रहे हैं चांद जी। आगे वो आंखें क्या है जी। आगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 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 ये लिखा हुआ है ना साथ साथ, ये सारा ये टैग, इसे कहते हैं टैगिंग करना, क्या करना, निशानियां लगाना जी। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन जी बताएं, हाँ ये लिखवा रहे थे आप सर, आपने तो सेलिंग भी लिखा, लिख रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं, असल लफ्ज़ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही है। आगे हाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट बताएं, चलो इसको जरा टोटल बताओ आप। 1 आज कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, देखो बच्चे कुछ होता तो नहीं है कैलकुलेटर को। 19 डन है। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो यार, हिम्मत करो जी। ये 5-7 दिन इस तरह लगे रहे ना साथ साथ, तो इंशाल्लाह फिर एक ना रूटीन में आ जाओगे आप जी। जी इंटरेस्ट रिसीव बच्चों, अच्छा इसके बारे में मैं इतनी बात नहीं करूंगा, वैसे तो ना इंटरेस्ट इनकम होती है, रिसीव नहीं होता। कैश डेबिट जितना आया वो सारी फिर इनकम ही होगी ना, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम जी। तो ये कहां ले जाएं, हाँ कितना, अच्छा बच्चों आपने इससे बचना है इंशाल्लाह, इस तरह की इनकम से। डन है ना जी, बचना है बच्चों नहुसत से जी। बच्चों इशूड शेयर कैपिटल जी बच्चों, कितना बच्चों जी बच्चों, इशूड शेयर कैपिटल ये कहां आएगा, ये इक्विटी में ना, अभी तो समझाया था। नेक्स्ट बच्चों लोन किधर, कितना बच्चों कितना, अच्छा 18। अभी आपको बताया 3 आखिरी एडजस्टमेंट पड़े ना अदर इंफॉर्मेशन वाली, तीसरी बच्चों इधर देखें लोन 18 का था, इसमें से एक इंस्टॉलमेंट गई, कहां चली जानी है बच्चों, इधर देखो इधर, इसको कहते हैं करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ऑफ लोन लॉन्ग टर्म ही है लेकिन हमने एक किस्त अगले साल दे देनी है, इसे कहते हैं करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म। कितना बच्चों, जो इधर से 6 निकला वो कहां चला गया बच्चों, देखो जी बच्चों, और ठीक है डन जी बच्चों। तो इधर कितना आ गया, अच्छा ये क्यों निकला, इसके साथ रेफरेंस दो, एडजस्टमेंट नंबर, ये भी एडजस्टमेंट नंबर। जो अदर इंफॉर्मेशन में चीजें आ रही हैं, बाकी तो आप चेपते जा रहे हो ना अदर इंफॉर्मेशन वाली चीजें, तो बच्चों उसकी डबल इंपैक्ट होगा ना, वो ठीक है जी। असल में किया क्या हमने, नॉन करंट लोन को कम करके करंट लायबिलिटी बढ़ा दी ना, नॉन करंट लायबिलिटी डेबिट और करंट लायबिलिटी क्रेडिट। डन है ना। आगे बच्चों पेटेंट की कॉस्ट कितनी बच्चों, इधर कितना आ गया बच्चों 21। आगे बच्चों है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा एक बात याद रखना, बाय ट्रायल के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है अपने वाले साल का, या खुद कंप्यूट करना है, कहां दिया हुआ है प्यारे भाई, अबे बेवकूफ, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काहे को बना रहे हो बच्चों, ये प्रॉफिट आपने अपने साल का खुद कंप्यूट करना है प्यारे भाई। ये जो आपको क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग दी है ये पिछले सालों तक है, याद रखना याद रखना याद रखना, ये हमेशा इस तरह होगा, कंफ्यूज ना होना। रिटेन्ड अर्निंग ट्रायल के अंदर अगर दी है तो निशानी सुनना प्यारे दोस्तों, वो क्लोजिंग नहीं ओपनिंग है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप खुद बना रहे हो,
ये प्रॉफिट जो आएगा ये जाके अपने साल का यहां ऐड होगा। सर आपने तो बताया था कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, हाँ, एक्सेप्ट प्यारे दोस्तों किसके, स्टॉक के एंड रिटेन्ड अर्निंग के। क्या मेरी बात समझे हैं? और भाई अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो? फिर वो खुद बताता आपको इतना प्रॉफिट इस साल का यहाँ ऐड हो गया है। डन है? ये ओपनिंग है, याद रखना है आपने, हमेशा हमेशा याद रखना है। और भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप खुद बना के प्रॉफिट निकालोगे ना? जी जी प्यारे दोस्तों, रिटेन्ड अर्निंग ये एडजस्ट जी कितना, 156। डन है? आगे बच्चों, परचेजेस, ये हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं, याद है आपको कितनी, 25। आगे सेल्स 33। आगे इन्वेंटरी, ये इन्वेंटरी कौन सी है? क्लोजिंग क्यों नहीं है? क्लोजिंग इसलिए नहीं है, अभी तो साल का एंड आया, आपने भी फिजिकली काउंट ही नहीं की चीजें ना, आप इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हो। और डन है जी। ये ओपनिंग स्टॉक कितना, 18, बस 118। कैरी जिन इस क्वेश्चन में नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपने खुद की थी, अभी कॉस्ट ऑफ सेल कम कर दो भाई। असल में वो जो 11 कितना 117 था, पता नहीं अब याद नहीं है, 127, ये आपने यहां परचेजिस में ऐड किया था ना। आप बच्चों इस परचेजिस से, इस खर्चे से निकाल दो बच्चों 117। ओहो, इसकी नेचर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है ना, नेचर क्या है? इससे कॉस्ट ऑफ सेल को जब ओपनिंग स्टॉक की वजह से बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, परचेजिस की वजह से भी बढ़ेगी। सामान को लेके आना, सामान को, उस्मान को नहीं, सामान को लेके आना, ये बच्चों बढ़ जाएगा। और प्यारे दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की वजह से जो आपने यहां से निकाला, डबल इंपैक्ट है बच्चों। स्टॉक बढ़ गया, इसका बेनिफिट अगले काउंटिंग पीरियड में मिलेगा। स्टॉक बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल की नेचर डेबिट, बढ़ना, डेबिट कम होना, इधर से क्रेडिट, और कहां जाके ऐड करना है ये शुरू में लिख लिया करो, फिर गलती ना हो। 120 एडजस्टमेंट नंबर लिखो ना। ओ भाई ये तो ट्रायल के आउटसाइड चीजें हैं, ट्रायल के आउटसाइड चीजों का बताना है ना, कहां से ली है आपने, ये तो ट्रायल का पार्ट ही नहीं है जी। ये तो आप खुद लिख रहे हो जी। डन, डन है? ओके बच्चों, ठीक है। चीजें आपने बेचने के लिए खरीदी, बेच नहीं पाए, स्टॉक है ना, माल अभी पड़ा हुआ है, स्टॉक है, शॉप बंद की पड़ा है, ये एसेट है, इसका बेनिफिट कल को मिलेगा। स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। भाई जब मैं आपको बात बताऊं, एक मिनट दे दो, जरा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आपका बिजनेस है, आप अपनी शॉप में हैं बच्चों, चीजें आई, जैसे ही शाम हुई आपने हिसाब किताब करना शुरू किया प्रॉफिट एंड लॉस का। प्यारे दोस्तों आपने 100 यूनिट्स खरीदे थे, कितने बच्चों, और बेचे 90, कितने? आपने परचेजिस में उस वक्त जो हिसाब किताब किया, जो पेमेंट की, वो आपने 100 यूनिट्स की ले ली। एंड पे जाके आपने कहा छोटे ये 10 यूनिट जरा साइड पे कर दो, साइड पे करके रख दो, क्यों? ये कल को बेचेंगे। जब आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तो अब आपने 90 को सेल्स में तो 90 यूनिट्स की सेल है ना, तो एक्सपेंस में भी 90 लेंगे या 100 लेंगे आप? वरना तो आपका हिसाब किताब भी ठीक नहीं होगा। आप कहेंगे बेटा इसको साइड पे कर दो ना, ये तो इंशाल्लाह कल बिकेंगे ना, ये कल वाली सेल के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? अगर आप 100 यूनिट के साथ कंपैरिजन करने लग पड़ेंगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है ये। क्या है बच्चों? आप मेरी बात अभी भी नहीं समझे। सुनो, आपका बिजनेस है, आपने 100 यूनिट्स परचेज किए, कितने बच्चों? कुछ ओपनिंग में भी पड़े हैं बच्चों, वो भी आपका इस दफा का एक्सपेंस बनना ओपनिंग वाला, क्योंकि वो भी बेचे हैं, उनकी सेल आपने रिकॉर्ड की है बच्चों। और जब परचेजेज आपके पास हैं बच्चों, उसमें से 10 यूनिट्स नहीं बेचे, उनकी सेल्स अभी आपने रिकॉर्ड नहीं की। वो किस पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे? अगले काउंटिंग पीरियड में। तो खर्चे में से प्यारे दोस्तों जितने के खरीदे हैं उसमें से 10 यूनिट्स की कॉस्ट जो सिस्टम में आ रही है, आपने 10 यूनिट्स की कॉस्ट क्या कर दी? कम कर दी। क्या कर दी बच्चों? और आपने कहा भाई इसको साइड पे करके रखो, ये तो इंशाल्लाह कल बेचेंगे। क्या करेंगे? अगले काउंटिंग पीरियड में बेचेंगे। ऐसी है सेल आपने 90 यूनिट्स की रिकॉर्ड कर ली, सही है, परचेजेज और ओपनिंग वाले स्टॉक को मिला के, और जो 10 निकले हैं उसे आपने एसेट में लेके कल बिकेंगे। क्या होगा बच्चों? ठीक है, स्टॉक डेबिट और खर्चा क्रेडिट।
ये खर्चा इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करो जिस अकाउंटिंग पीरियड में ये सेल आउट होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? फिर जाके प्रॉफिट की ट्रू पिक्चर आपके सामने आएगी। एक्सपेंस में 100 यूनिट्स का डेटा ले रहे हो और सेल में 100, ये तो लॉस ही होगा बच्चों फिर आपको। और क्या मेरी बात समझे हो? ये ट्रू पिक्चर नहीं है, इसलिए फिर हम इस तरह करते हैं। उम्मीद है मैं समझा पाया हूं शायद। जी बच्चों प्यारे भाई, आप अभी इधर आओ बच्चों। अब आप ना मुझे जरा कॉस्ट ऑफ सेल का डेटा फिल करवा दो, मतलब बता दो कितनी आ रही है ये। कितना बच्चों? 2533 ना। इधर देखो बच्चों, ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस होगा, फिर ये 25। जी बच्चों डन? डन प्यारे भाई, डन है ना? जी बच्चों इधर से कितना माइनस करूंगा? जी बच्चों, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 77। डन है बच्चों? ठीक है चांद, डन। एक एडजस्टमेंट रहेगी, हाँ जी टैक्स वाली रह गई है ना? टैक्स वाली रह गई है ना? जी कर लो नोट कर लो, शाबाश। कर लिया नोट है? उसकी एंट्री क्या की? क्या था? टैक्स एक्सपेंस। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, जब प्रॉफिट आएगा फिर ही टैक्स देना है ना भाई। वो तो प्रॉफिट आने से पहले तो नहीं ना मैं ट्रायल में लिख सकता, वो तो जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनी, आपने कहा इतना प्रॉफिट आएगा नहीं, इतना आप टैक्स देंगे, तो वो तो ट्रायल के अंदर शामिल नहीं होगा टैक्स आपका। वो टैक्स हमेशा नॉर्मली आउटसाइड द ट्रायल होगा। डन है ना? जी प्यारे दोस्तों इधर आए। अच्छा वैसे बच्चे अब कहते हैं सर जी देखें ना टैक्स ये कौन से वाला है, ये कॉर्पोरेट टैक्स है, मिनिमम टैक्स है, ये कौन से वाला टैक्स है? छोड़ें बच्चों, नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स हम इन बातों को इग्नोर करेंगे। हम टैक्स नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? वो आपको खुद बताएगा बच्चों, ठीक है? इधर टैक्स की कैलकुलेशन थोड़ी करवाएगा। 75 टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा दो बच्चों। क्या करो बच्चों? जी कितना? ठीक है बच्चों, ये एक्सपेंस है तो माइनस से लिखूंगा ना, जिस तरह मैंने इधर कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस से लिखा। एक्सपेंसेस का अपना अपना डिब्बा बना के माइनस करते हैं, लेकिन इधर तो है ही एक ना, तो इसको तो वैसे ही माइनस कर दूंगा। डन। टैक्स एक्सपेंस बढ़ गया और पेबल, और ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर कितना बच्चों? एडजस्टमेंट नंबर 2 थी 3 थी? चले डन चांद, और ठीक है गुड्डू भाई, ठीक है। और इधर बच्चों, इधर बच्चों, इधर बच्चों बोलो शाबाश। इधर भी एडजस्टमेंट नंबर 2 भाई, ठीक है। लो बच्चों चलो शाबाश, अब ये आपके सामने है बच्चों जी। आगे इधर तक शाबाश, करो करो हिम्मत करो। जी ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिब्बे का एक ही दफा टोटल बता दो यार, कितना? 254 कैसे मरे? ये दोनों को ऐड करना है। 254 कैसे? जी अब इधर आओ बच्चों, इसमें से ये माइनस करो बच्चों, कितना? हाँ ये बता रहे थे आप भाई, 254 ये बता रहे थे आप। अब अदर इनकम ऐड होगी या लेस इनकम में? प्रॉफिट में इनकम ऐड होती है ना, अदर एक्सपेंस तो नहीं है, तो ये कितना आया? डन है। इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल चार्जेस भी नहीं है, हालांकि लोन है, फाइनेंशियल चार्जेस होने चाहिए थे, नहीं बताए तो अब हम क्वेश्चन से एग्जामिनर से लड़ तो नहीं सकते ना बच्चों जी। तो यही आपका क्या है, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वही क्या है, इसमें तो कुछ भी माइनस नहीं किया ना, तो यही प्रॉफिट बिफोर। डन है बच्चों? 199 जी। आप तसल्ली से जरा देख लें इन चीजों को जी बच्चों, तसल्ली से देख लो बच्चों। डन है प्यारे भाई जी। डन है गुड्डू? डन है? ओके जी। आप क्या करें बच्चों? अब इस 199 को कहां जाके ऐड करूं मैं? पहले बचपन में आप कैपिटल को बढ़ाते थे ना, अब नहीं बढ़ाना, अब तो बड़े हो गए हैं बच्चों,
199 ये कहां से आया बच्चों? रिक्वायरमेंट ए कर लेना, रिक्वायरमेंट ए, प्रॉफिट एंड लॉस को रिक्वायरमेंट ए कर लें ऐसे ही, ठीक है जी। बताओ बच्चों कितना आ रही है? 17। चलो बच्चों याद रखना, प्रॉफिट किसको जाके बढ़ाएगा? रिटेन अर्निंग को। किसको बच्चों? चलो आप कोई बच्चा जल्दी से कैलकुलेशन करे, मुझे टोटल एसेट्स बताए। सब बच्चे सब बच्चे सब बच्चे अच्छा मुझे बताओ कौन कौन इधर तक आ गया है? कोई पीछे तो नहीं? मैं फिर रोक दूं जरा जी। पीछे है अभी थोड़ा? ये लो कर लो, नोट करो ना, नोट कर लो, ये लो तसल्ली से कर लो नोट करो बच्चों। सुजात साहब साथ हैं कि पीछे हो? जी जी हमजा भाई हंस रहे हैं जी। बच्चों ठीक है जी। बताएं जी, करंट एसेट नॉन करंट एसेट दोनों को ऐड करें। 2 3 डन बच्चों। अब इसी तरह इक्विटी एंड लायबिलिटीज अलग अलग नहीं करना बच्चों, बस ठीक है एक ही दफा सबको ऐड कर दें, सबको इकट्ठा ऐड कर दें जी। जी कितना आ गया बच्चों? 2 3 डन है बच्चों। ये लो बच्चों डन। ओके बच्चों, अगर आप इसमें प्यारे दोस्तों ये रिटेन अर्निंग में अपने वाले साल का प्रॉफिट ऐड नहीं करते तो कभी भी बैलेंस नहीं होगा बच्चों। और लॉजिकल भी है प्यारे भाई ये जी, लॉजिकल है ना यार। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए कहा गया, तो भाई अगर आपने बनानी है तो उसने जवाब थोड़ी आपको बताना है रिटेन अर्निंग का, ये तो आपने खुद ऐड करना है अपने वाले साल का। डन है। और क्लोजिंग स्टॉक भी नॉर्मली आप खुद ऐड कर रहे होते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। डन है बच्चों, याद रहेगा बच्चों ये। चले ठीक है बच्चों, आज इतना ही प्यारे भाई। फिलहाल प्यारे दोस्तों इजाजत दीजिए। अच्छा एक मिनट, घर से करके क्या आना है? इसी क्वेश्चन को देखा ना बस इंशाल्लाह। जिसको समझ आ गई ठीक है, नहीं तो अपने हाथ से करना, अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। डन है बच्चों, फॉर्मेट पक्का हो जाएगा। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।